मेरे सम्मानीय मित्रों नमस्कार। मैं अपने इस चैनल में आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की कामना करता हूँ। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे। यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। तो आज हम देखेंगे कि वर्षफल में मुंथा चतुर्थी, पंचम और षष्ठ भाव में कैसा फल देती है। हम इसी विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि वर्षफल में मुंथा चतुर्थ, पंचम और षष्ठ भाव में कैसा फल देती है। तो इससे पहले के एपिसोड में हमने बताया था कि मुंथा द्वितीय प्रथम वर्षफल में मुंथा प्रथम स्थान में, द्वितीय स्थान में और तृतीय स्थान में कैसा फल देती है। हमने बताया था कि पहले वर्षफल में पहले स्थान में, दूसरे स्थान में और तीसरे स्थान में किस प्रकार का फल देती है। और ये भी बताया था कि अगले भावों की चर्चा हम कहाँ करेंगे, अगले एपिसोड में करेंगे। इस प्रकार से हम क्रमशः सभी भावों के मुंथा फल का अध्ययन करते रहेंगे। आने वाले एपिसोड में हम इन भावों की भी विस्तृत चर्चा करेंगे, विस्तृत ढंग से अध्ययन करेंगे सभी भावों का। तो पहले वर्षफल में पहले, दूसरे और तीसरे भाव का हमने पहले एपिसोड में बता लिया था कि किस प्रकार से शुभ फल देती है। ये भी बताया था कि इन तीनों भावों में अत्यंत ही शुभकारी होती है मुंथा बहुत ही शुभकारी होती है। अब हम आज चौथे भाव के बारे में बताएंगे। यहाँ पर चतुर्थ भाव, लग्न से चतुर्थ भाव की मुंथा के बारे में बताएंगे। तो चतुर्थ भाव में लिखा हुआ है, शरीर पीड़ा रिपुगो स्वधेय स्वैर्य संताप विरुद्ध जन्म मुंथयाशा सुख भाव गाया जनाप देने भय वृद्धि सुखम, भय वृद्धि सुखम। शरीर पीड़ा स्वजनेच बैरम, शरीर पीड़ा स्वजनेच बैरम मन संताप सुख अभावया। इस प्रकार से मुंथा क्या देती है, चतुर्थ भाव में फल देती है, वर्ष लग्न में फल देती है। यानी शरीर में पीड़ा, शरीर में नाना प्रकार की आदि व्याधियाँ। यदि वर्ष लग्न में वर्ष फल में चौथी मुंथा हो, शारीरिक पीड़ा होती है, शत्रुओं का भय होता है, शत्रुओं की वृद्धि होती है, कुटुंब में बैर होता है। इस प्रकार से कुटुंब में बैर की वृद्धि होती है, झगड़ा होता है। बार बार कुटुंब में उस वर्ष क्या होता है, बिना बात का कभी कभी झगड़ा हो जाता है। उससे जातक को आलस्य आता है, रोग की वृद्धि होती है, संपत्ति में विवाद होता है, क्योंकि ये संपत्ति का भाव भी माना गया है, कुटुंब का भाव भी माना गया है।
हैं, और मातृ कष्ट भी होता है, माता का भी क्या माना गया है, भाव माना गया है। इस प्रकार से पहले भी हमने बताया कि चतुर्थ भाव की मुंता क्या होती है। वर्ष लग्न में, वर्ष फल में चतुर्थ भाव की मुंता यानी शुभकारी नहीं होती है, रोग वृद्धि करने वाली है, शत्रु भय और कुटुंब में बैर करने वाली चतुर्थ भाव की मुंता होती है। अब देखिए पंचम भाव, पंचम भाव में मुंता कैसे होती है, इसको समझेंगे हम। पंचम भाव की मुंता कैसे होती है। यदि इंद्रिया पंचम गाब्धिक से सद्बुद्धि सौख्यात वित्त लाभ प्रताप वृद्धि विविधा विलासा देव द्विजाजा नृपति प्रसाद है। यदि पंचम भाव की मुंता हो, वर्षफल में यदि क्या हो, पंचम भाव की मुंता हो, तो सुखों की प्राप्ति होती है। सुख यदि विद्यार्थी है, देख लीजिए यहाँ पर जो है देश काल परिस्थिति, पंचम स्थान में सबसे बड़ी बात यह है देश काल परिस्थिति जरूर देखनी चाहिए। अब यदि विद्यार्थी है तो विद्या का लाभ होगा उस वर्ष, अच्छे अंकों से विद्यार्थी पास होगा, धन लाभ होगा। यदि आबाल वृद्ध नारी जो भी है जिसके वर्षफल में पंचम स्थान की मुंता आई, तो धन लाभ अवश्य होगा उस वर्ष, यश की वृद्धि होगी, राज्य का लाभ होगा। यदि कहीं जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं में कोई विद्यार्थी भाग ले रहा है तो उसे अवश्य लाभ होगा यदि पंचम स्थान की मुंता होगी। और इधर जिसे संतान की आवश्यकता है उसको संतान प्राप्ति भी होती है, जिसको संतान की चाहत है। और यदि जो है संतान हो रखी है तो संतान हो रखी है तो संतान संबंधी लाभ होगा। मतलब संतान अगर नौकरी पर नहीं है तो नौकरी पर भी लग सकते हैं उस वर्ष, और संतान संबंधी अनेक प्रकार के लाभ होंगे। इसीलिए तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि विद्या लाभ, धन लाभ और संतान लाभ। विद्या लाभ विद्यार्थियों के लिए है, धन लाभ आम आदमी, आम जातक के लिए है, और संतान सुख जो है गृहस्थ के लिए है, जो आदमी गृहस्थी है। इसीलिए देश काल परिस्थिति के अनुसार वर्षफल का फलादेश करना चाहिए। माना कंप्यूटर है क्या, तो कंप्यूटर जो है देश काल परिस्थिति नहीं देखता है, कंप्यूटर ने तो जो रख लिया, जिस भाव में जो रख लिया। तो इस प्रकार से अब जो है यहाँ पर यानी षष्ठ भाव की हम चर्चा करेंगे। पंचम भाव यानी वर्षफल में लग्न से पंचम भाव की मुंता आप समझ गए कि पंचम भाव की मुंता अत्यंत ही शुभकारी होती है, अत्यंत ही बलवती भी होती है, सुखकारी भी होती है। तो इस प्रकार से अब हम यहाँ पर छठवें भाव की मुंता पर विचार करेंगे। छठवें भाव की मुंता कैसे होती है, तो सत्व अंगेषु रिपुदयश्च भयम रुजय तत्कर्तो नृपाद्वा कार्यार्थ नाशो मुथारिगा चेत बुद्धिर दुर्बुद्धि वृद्धि स्वकृतो नुपात है। तो इस प्रकार से शास्त्रोक्त लिखा हुआ है कि यदि षष्ठ भाव में मुंता हो, यदि क्या हो, षष्ठ भाव में मुंता हो, तो क्या होता है, देह में दुर्बलता आती है। देहा
यानी कृषत्वमंगेषु माने देह में कमजोरी आती है और शत्रुओं की वृद्धि होती है। शत्रुओं की क्या होती है? वृद्धि होती है। और कुबुद्धि, उस वर्ष जो है ना, यानी सद्बुद्धि वाला आदमी भी जो है कभी कभी ऐसे कार्य कर लेता है कि जो अनुकूलित नहीं होते हैं, प्रकुलित काम न चाहते हुए भी वो क्या करता है, प्रतिकूलित कार्य करता है और रोग की वृद्धि होती है। क्या होती है? रोग की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हमने इस एपिसोड में चतुर्थ, पंचम और षष्ठ भाव की मुंथा का विस्तृत वर्णन किया है। इससे आगे सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश इन स्थानों की विस्तृत चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे, क्योंकि पहले एपिसोड में हमने प्रथम, द्वितीय और तृतीय का भाव की मुंता का फल बताया और दूसरे एपिसोड में हमने वर्षफल की चतुर्थ, पंचम और षष्ठ भाव की मुंथा का विस्तृत अध्ययन किया। आशा है कि आपको ये मुंथा पर चर्चा पसंद आई होगी। ये आपको यह जो है यह मुंथा के फल में चर्चा का विषय, यानी यदि आपको जो है ये प्रोग्राम पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।